गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन और प्राथमिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि भृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भी भीड़ से एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि भृंगी को कहने लगी कि मेरे पति दुर्व्यसनों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं धर्म और शक्ति से जुड़ा कोई काम या पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अब अन्न तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो सके। ऋषि भृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को इसके लिए एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य दो नवरात्रा पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला को बताया कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वश्रेयकारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अपने नई पीढ़ी होगी। गुप्त नवरात्रि की यह पवित्र पौराणिक कथा ऋषि भृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, वैष्णी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उसे फिर कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं। ऋषि भृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति छा गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।